स्टूडेंट क्लास 6 के साइंस के सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। जो भोजन हम इंटेक करते हैं उससे हमको न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं और न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं आपको पिछली वीडियो में दिया जा चुका है और उसमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब उसके आगे कार्बोहाइड्रेट और फैट को छोड़ करके बाकी जितने न्यूट्रिएंट्स बचे हैं उनको हम विस्तार से आप लोगों को समझा रहे हैं और आप लोग केयरफुली ध्यान देंगे। प्लस स्टूडेंट्स आप लोग बुक्स जरूर रखे रहिए, सामने बुक्स रखे रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसलिए जो है बुक्स बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए आप लोग, आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में पढ़ चुके थे, आज पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन। यानी जो फूड हम इंटेक करते हैं, जो भोजन हम लेते हैं उसमें हमको एक न्यूट्रिएंट्स उससे प्रोटीन भी प्राप्त होता है। अब ये प्रोटीन हमारे बॉडी को करता क्या है, प्रोटीन से हमारे बॉडी को क्या प्रॉफिट है, क्यों प्रोटीन हमको जरूरी है, हमारे बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप देखे होंगे कभी भी अगर आपको कट कर गया होगा शरीर में, कहीं बॉडी में कट बन गया होगा या घाव लग गया होगा या फोड़ा निकला होगा तो वहां पे गड्ढा बन जाता है। बट क्या वो गड्ढा हमेशा बना रहता है? नहीं, आपका वो गड्ढा यानी कुछ दिन बाद भर जाता है। यानी आपका जो बॉडी है पूरा पहले जैसा है, पहले जैसे जो है आपकी बॉडी बन जाती है। तो ये बनती कहाँ से है? यानी वहाँ का मांस, वहाँ की त्वचा यानी स्किन, मसल्स कहाँ से आते हैं? तो आप पाएंगे कि वो स्किन और वो मसल्स जो फिर से फिल हो गए वो प्रोटीन से मिलते हैं। यानी अगर प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं तो यानी हमारे भोजन में लगातार कंटिन्यू प्रोटीन मिलता रहा है तो जान लीजिए आपको ये आपके बॉडी को ग्रोथ करता है, आपकी बॉडी को रिपेयर करता है और आपके टिश्यूज को रिपेयर करता है। आगे देखें, ये आपके बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। आपका जो बॉडी फंक्शन है, मतलब बॉडी फंक्शन में आपके अंदर तमाम से ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग है, किडनी है, ये सब फंक्शन करते हैं, लगातार कंटिन्यू कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं। आपका बाहर भी जो है ऑर्गन्स है वो भी वर्क करते रहते हैं। वो वर्क इस प्रोटीन्स के कारण होता है। तो ये जो आपके प्रोटीन्स हैं कितने महत्वपूर्ण हैं अब आप समझ गए होंगे। और प्रोटीन याद रखिएगा, प्लांट से भी प्रोटीन मिलते हैं और एनिमल से भी प्रोटीन मिलते हैं, दोनों सोर्सेस से। प्लांट में देखिए पल्सेस, दाल खाते हैं आप लोग ना, पीज, ग्राम और ये सोयाबीन में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो है जितने भी दालें आप खाते हैं पल्सेस, सब में प्रोटीन पाया जाता है, प्लस सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। तो आशा है आप लोग दाल खाते होंगे। अगर प्रोटीन लेना है, बॉडी को रिपेयर करवाना है, ग्रोथ करवाना है तो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और आपका एनिमल्स में मिल्क तो जो है जानते हैं आप लोग, ये शुद्ध शाकाहारी चीज है और मिल्क से आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलती है। अब आते हैं, इसके आगे है आपका विटामिन। ये क्या होते हैं? विटामिन हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन की तुलना में कम मात्रा में लगते हैं। यानी विटामिन की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़े मात्रा में होती है, लेकिन होते बहुत जरूरी है। ये क्यों? विटामिन करते क्या है? विटामिन हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, रोगों से हमारे शरीर को बचाते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में विटामिन की मात्रा जितनी होनी चाहिए भरपूर है तो आपका शरीर रोगों से लड़ने में क्षमता प्राप्त करता है, यानी इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। जैसे इस समय आप लोग सुने होंगे वायरस से बचने के लिए क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाइए। अगर बॉडी में इम्यूनिटी है तो उस वायरस से लड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को बताया भी गया है, जानते भी होंगे आप लोग। तो उस चीज को खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो वो विटामिन, इम्यूनिटी बढ़ती है विटामिन से। यानी अगर आप विटामिन लेते हैं तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी प्रतिरोधक क्षमता, और तब आपके बॉडी को ये वायरस, ये जो बैक्टीरिया है, ये आपके बॉडी को नुकसान नहीं कर पाएंगे, हार्मफुल नहीं बना पाएंगे। आगे देखिए,
विटामिन कई होते हैं, विटामिन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कई विटामिन से आप अपने बुक में पढ़ेंगे। और ये सारे विटामिन करते क्या है ये भी आपको मिल जाएगा। विटामिन ए आपका आई और स्किन को हेल्दी रखता है, विटामिन बी एनर्जी देता है और ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को फॉर्मेशन को नहीं बनाता है, और विटामिन सी आपके टीथ को, गम को, बोन्स को मजबूत रखता है, विटामिन डी भी आपके बोन्स को मजबूत रखता है। तो इसको बुक में पढ़ेंगे आप लोग मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसमें एक पॉइंट को ज्यादा देर तक देखेंगे तो पता चला वीडियो आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अब आगे देखिए मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं, वही काम आपका मिनरल्स का है जो विटामिन का है। यानी मिनरल्स भी आपकी बॉडी को यानी थोड़े क्वांटिटी में आवश्यकता होती है इनकी, बट जरूरी होते हैं, क्योंकि ये भी बॉडी को आपको क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव, यानी भोजन, ये विटामिन से युक्त जो मिनरल से जो भोजन है वो भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, रोगों से बचाते हैं, डिजीज से लड़ने की क्षमता देते हैं। अब मिनरल्स कौन होते हैं, मिनरल्स में आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन, आयरन जानते हैं, आयरन यानी लौह तत्व। अब यानी लौह तत्व, लोहा, यानी आपकी बॉडी को लोहे की भी आवश्यकता होती है, लौह तत्व की आवश्यकता होती है। अब ये ना सोचे कि लोहा खाना पड़ेगा, नहीं, कुछ फूड, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको हम खाते हैं तो हमको लौह तत्व की पूर्ति होती है हमारे बॉडी को, यानी लौह तत्व हमको मिलता है। आयोडीन की भी आवश्यकता होती है आपकी बॉडी को। तो आयोडीन में आप लोग सुने होंगे आयोडीन युक्त नमक आता है, नमक लेते हैं तो उससे आयोडीन की मात्रा पूरी होती है, क्योंकि ये थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है इनकी। अगला है आपका फाइबर। फाइबर देखिए, ये एफएच के नाम से भी जाना जाता है। फाइबर है नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। यस, इट इज नीडेड बाय आवर बॉडी एज इट परफॉर्म द फॉलोइंग। ये करता क्या है, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, एसिड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये करता क्या है, यानी आपके बॉडी में जो डाइजेशन होता है, यानी जितने भी भोजन करते हैं सारा भोजन डाइजेस्ट होता है, पचता है, तो उस डाइजेशन में ये अपना रोल निभाता है आपका फाइबर। यानी अगर फाइबर युक्त भोजन आप लेते हैं तो आपका भोजन, जो भी भोजन करते हैं, इजीली डाइजेस्ट होगा और तब जाके आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये इसलिए आपको ये भी जरूरी है फाइबर। और उसके बाद लास्ट है आपका वाटर। वाटर के विषय में बताना पड़े तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि वाटर कितना ही वैल्यूएबल है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इस गर्मी के मौसम में आप हर आधे घंटे में वाटर की कमी आपको महसूस होती है, आप पानी पीते हैं आप लोग। तो ये वाटर आपकी बॉडी को क्या करता है, जो ब्लड रेगुलेट होता है हमारे बॉडी में, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी तरह से बनाए रखने में वाटर हमारा काम करता है। अब आगे देखिए, न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। यानी न्यूट्रिएंट्स को उनके रोल के बेसिस पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड, और तीसरा है आपका प्रोटेक्टिव फूड। ये एनर्जी गिविंग फूड में आपको 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स बताया गया है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये आपके क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। इन दोनों से हमारे बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है, वर्क करने का पावर, कैपेसिटी प्राप्त होता है। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब जो हमारे बॉडी में जो टिश्यूज है, जो सेल्स हैं, जो टूट फूट होती है उनकी, जो उसमें डैमेज होता है, उसको फिर से दोबारा नए स्वरूप में बना देती है, वो बॉडी बिल्डिंग है। बॉडी बिल्डिंग में आपका क्या आता है, प्रोटीन। ये आपके बॉडी में जो टिश्यूज है, जो सेल्स हैं, जो टूट फूट जाते हैं, उनको फिर से नया बना देता है। और तीसरा है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब जो हमारे बॉडी को डिजीज से, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगी से, जो हमारे बॉडी को बचाए, उनसे लड़े, वो जो है आपका उसमें विटामिन और मिनरल्स है, उससे मिलता है। तो ये आज के वीडियो में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई कि प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, वाटर है, इनसे क्या मिलता है, और ये एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आता है, प्रोटेक्टिव फूड में क्या आता है। लेकिन फिर एक बार हम कर रहे हैं, जब आप बुक पढ़ेंगे अपनी, तो आपको जो बातें मैं बोला हूं वो आपको और विस्तार से मिलेंगी, आपको ज्यादा नॉलेज आपके अंदर आएगा। तो जरूरी है आप लोग साथ में बुक पढ़ते रहिए निकाल करके। बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे जो बचा हुआ है अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।